दोस्तों, आइसक्रीम खाना तो सभी को पसंद है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान में स्नैप नाम की एक ऐसी आइसक्रीम है जिसे रैपर उतारने के बाद जब हम खाना शुरू करेंगे तो उसके ऊपर एक स्माइली फेस नजर आएगा। जिस तरह के इमोजी हम हर रोज अपने मोबाइल्स में यूज करते हैं। बेसिकली इस चेहरे को किसी फ्रूट सॉस या फिर चॉकलेट को इंसर्ट करने के बाद बनाया जाता है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि जब आप इसे खाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसके एंड तक जाएंगे तो ये स्माइली फेस एक सैड इमोजी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि एक डरावना चेहरा बन जाएगा। जब चम्मच से आप साइड की आइसक्रीम को खाएंगे तो तरह तरह की शक्लें आपको नजर आएंगी और इसीलिए जापान के लोग इस आइसक्रीम को बड़े चाव से खाते हैं और ये आइसक्रीम जापान में बहुत ज्यादा फेमस भी है। बाय द वे, इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो लोगों की फीलिंग्स को ट्रिगर करती है। आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हर पैसे वाले इंसान की तरह जेफ बेजोस भी यही चाहते हैं कि वो हमेशा जवान रहें, उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा हो और वो कभी भी बूढ़े ना हो। और इसीलिए MIT टेक रिव्यूज के अकॉर्डिंग उन्होंने भी अपना कुछ पैसा एल्टोस लैब में इन्वेस्ट किया है। एल्टोस लैब बेसिकली एंटी एजिंग रिसर्च कंपनी होती है जिसे इसी साल के शुरुआत में बनाया गया था, जहां पे टॉप क्लास के साइंटिस्ट होते हैं और बेसिकली उनका एक ही मोटिव होता है कि किस तरीके से ह्यूमन सेल्स बूढ़े होते हैं, किस तरीके से उन्हें बूढ़ा होने से रोका जा सकता है, मींस उनको रिप्रोग्राम किया जा सकता है। इसी रिसर्च पे ये बेस्ड होती है। वैसे जेफ बेजोस के अलावा दुनिया के कई सारे बिलियनियर्स ने भी अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया है। वैसे अगर पास्ट में देखें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे कि माइकल जैक्सन भी यही चाहते थे कि उम्र को कैसे बढ़ाया जाए। आप इस बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि ये रिसर्च कितनी ज्यादा सक्सेस हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में किसी पक्षी की अगर सबसे बड़ी मूर्ति को बनाया गया है तो वो भारत में है। ये है कोलम केरला की पहाड़ियां, जहाँ पे जटायु नेशनल पार्क में इसे बनाया गया है जटायु पक्षी की याद में। आपने देखा होगा रामायण में जब रावण जटायु की एक पंख को काट देता है तो वो घायल होकर इसी पहाड़ी पर गिरता है और इसीलिए इसे जटायु रॉक भी कहते हैं। जटायु के पंजों को स्टील से बनाया गया, जबकि पूरा स्ट्रक्चर कंक्रीट से बनकर 10 सालों में तैयार हुआ। इस स्कल्पचर की चौड़ाई 150 फुट है, जबकि ऊंचाई है 70 फीट और इसी के साथ इसकी लंबाई 200 फीट है, यानी कि कुल एरिया 30,000 स्क्वायर फीट है। दोस्तों, ये स्कल्पचर समुद्र तल से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वैसे हर साल यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट और इंडियंस अक्सर घूमने जाते रहते हैं। गाइस, प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्राउड टू बी इंडियन। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।